गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आपको मैंने दिया था क्वेश्चन मैट्रिक्स का MCQ, उसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। और ये सॉल्यूशन PDF के फॉर्मेट में है जो वीडियो बना दिया गया है। और इसमें बस मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा और इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा। सॉल्यूशन क्वेश्चन को खुद से आप कॉपी पे लिखें एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सॉल्व इन योर नोटबुक। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिया है जो आपके सिलेबस में नहीं है। और मैं मोस्ट ऑफ द टाइप का जो क्वेश्चन है जो आपको मैंने PDF में दिया है वो सारा का सारा इसमें सॉल्व है। तो बस मैं एक झलक इसको दिखा दूंगा, इसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसको खुद से कॉपी में लिखो, खुद से सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद आपको करना क्या है उसको समझना है। उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है तब फिर आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। सो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। उसके बाद आप कॉपी में पहले लिखें, उसके बाद इसका सॉल्यूशन ये रहा। आंसर इसका क्या है? ए है। दिस इज द आंसर। आपको मैं आंसर मैं स्क्रॉल करते जाऊंगा और आप क्या करोगे, उसको पॉज करोगे, समझोगे स्टेप को, स्टेप बाय स्टेप उसको कॉपी में लिखोगे। जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन में बेनिफिट आएगा। चलिए, दिस इज़ द सॉल्यूशन। फर्स्ट का आंसर ख़त्म हो गया। ये सेकंड वेरीफाई करना था इसके अंदर। और ये आपको बता ही रखा है कि ए और ए का ट्रांसपोज इक्वल होता है, क्वेश्चन में भी दे रखा है। चलिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। मैं 2 सेकंड रोक देता हूँ ताकि आप लोग यहाँ पॉज करें या स्क्रीनशॉट लें, उसको क्वेश्चंस को खुद से बनाएं। इतने प्रैक्टिस कर लोगे आपको एकदम एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। इतना ज़्यादा मैं प्रैक्टिस ही करवा दे रहा हूँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्यूशन इज दिस। ना क्वेश्चन नंबर 2। ए वेक्टर दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, वेरीफाई करना है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये क्वेश्चन मैं आपको क्लास में भी करवा रखा है, बट फिर भी आंसर इसका देख लो। दिस वन इज आंसर। ए का ट्रांसपोज लिया, फिर बी लिया, बी का ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है, देखो जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि ये ए का ट्रांसपोज लिखा हुआ है ना ऊपर में, डैट मीन्स आपको करना क्या है कि जो रो है ना, रो को कॉलम में आपको क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। रो को कॉलम में जैसे ही कन्वर्ट कर दिया उसे हम लोग क्या कहते हैं, ए का ट्रांसपोज। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट, ए बी मल्टीप्लिकेशन आपको बता रखा है। ए बी है, अच्छा ये जो ए बी दिया हुआ है, ए और बी को पहले को दूसरे से करना है, फिर पहले को दूसरे से, फिर पहले को तीसरे से, इस तरह से करना है मल्टीप्लिकेशन। आप जाइए वीडियो में देखिए, हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है। इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन खत्म हो गया, वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ए और बी दिया हुआ है, फाइंड ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज एंड वेरीफाई डैट 1 2 3। ये 3 क्वेश्चन आपको वेरीफाई करने हैं। सो पहला आंसर अगर देखा जाए तो दिस वन, ए एंड बी, ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज। ये मैंने इसलिए आपको क्वेश्चन भी दे रखा है, जो बच्चे के पास PDF नहीं है वो बच्चे सिर्फ इस वीडियो को देख करके अगर आप कर लोगे प्रैक्टिस तो समझो कि आपको PDF की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि PDF में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस दिया हुआ है। इसके अंदर क्वेश्चंस भी हैं इंक्लूड और साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन को पहले लिखना है। जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन को इससे लिखिए और इसका सॉल्यूशन समझिए। चलिए, ये हो गया, ये समझें। उसके बाद फिर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज किया गया है, फिर ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 ए बी निकाला गया है मल्टीप्लिकेशन। ये देखो, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसको खुद से कर लेना। लास्ट में ए बी आपका ये आएगा। हो सकता है 1 2 चीज़ मिसप्रिंट हो इसके अंदर, तो टेंशन नहीं लेना, एक ही के पीछे भागना नहीं है, अपना कैलकुलेशन सही रखो, वो सही आपका आंसर आएगा। ए बी आ गया, ए बी का ट्रांसपोज कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट, ये फिर बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो ऐसे लिख कर ये मल्टीप्लाई कर दिया गया है। फिर ये दो, अब देखो ये दोनों
आपस में आ गया है। नेक्स्ट मैं वीडियो कर देता हूँ ताकि होगा क्या कि आपको एक बार में पूरा सॉल्यूशन दिख जाए। ठीक है, तो मैं समझाते भी चला जाऊँगा। बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज ये कर दिया गया। फिर थर्ड में क्या करना है आपको, 2a इज इक्वल टू, थर्ड में आपने क्या करना है, ये जो 2a दिया हुआ है 2a इज इक्वल टू 2 इंटू ये जो 2 है ना, ये वाला 2, ये 2 क्या है, सब में इसके अंदर मल्टीप्लाई किया गया तो 2a निकल गया। 2a का फिर ट्रांसपोज निकाल दिया गया है। उसके बाद फिर 2a का ट्रांसपोज निकाल करके, 2a का ट्रांसपोज का मतलब है कि 2 को बाहर a का ट्रांसपोज कर देना है, जो आप ये इक्वल हो गया है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। 4 कहा गया क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, वेरीफाई करना है ए बी का ट्रांसपोज बी की टी का ट्रांसपोज। अब लगता है कि ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे आराम से, तो मैं बस इसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। उसके लास्ट में ये सॉल्यूशन देख लो, यहाँ से पॉज करो, सॉल्यूशन देखो, आराम से आ जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए बी को मल्टीप्लाई करो, ट्रांसपोज करो, आराम से आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, फॉर 2 मैट्रिक्स ए बी, ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है। यहाँ से वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, जस्ट पहले वाला क्वेश्चन इसी तरह से है। ए का ट्रांसपोज निकाला, बी का ट्रांसपोज निकाला, ए बी किया, एंड आफ्टर दैट द सॉल्यूशन इज वेरी इजी। नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का ट्रांसपोज निकाला, बी का ट्रांसपोज निकाला, आपको वेरीफाई करना है क्या, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ए का ट्रांसपोज बी दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ओके, वेरीफाई फाइंड करना, ए का ट्रांसपोज में से बी का ट्रांसपोज को माइनस करना। भाई ट्रांसपोज है, ये आराम से हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज दिया ही हुआ है, बी का ट्रांसपोज निकाल लो, माइनस कर दो, सोल्यूशन इसका दिया हुआ है, देख लो। ये सब क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है, आता तो है ही, ये तो सारा मैंने क्लास में करवा ही रखा है, बट आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट वही है, ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू I2। I2 का मतलब, हाँ इसको थोड़ा समझ लो, ये जो I2 दिया हुआ है ना, I2 का मतलब होता है, अगर I2 की हम बात कर ले तो ये होता है सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 1। ये जो है आपको I2 कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए I3, सो I3 का मतलब क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, डैट मीन्स ये 1 होगा, डैट मीन्स यूनिट वेक्टर। ठीक है, ऑर्डर कितना होता होगा इसका 2 ऑर्डर होगा, इसका 3 ऑर्डर होगा, बस यही इसके अंदर, कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, वेरीफाई ए का ट्रांसपोज इंटू ए I2। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, गिवन ए इजकल टू इतना, ए का ट्रांसपोज इतना, ए का ट्रांसपोज इंटू ए इजकल टू आई, यही आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, L1 M1 M1 I 2 3 denotes the direction cosine of these mutually perpendicular vectors in the space, prove that A। ये सब छोड़ दो, 1 2 3 क्या दिया हुआ है, सिंपल। आप ये देखो L1 M1 M1 जो दिया हुआ है, पहले 1 का स्क्वायर, M1 का स्क्वायर, M1 का स्क्वायर, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना है आपको कि L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। डायरेक्शन कोसाइन आपको ये वेक्टर में पढ़ना है। अब जैसे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, एल एम एन इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एनी वेक्टर एंड ए बी सी इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ एनी वेक्टर। ओके, यू हैव टू रीड इन द डायरेक्शन वेक्टर चैप्टर। सो बस यही आपको याद रखना है। और ये स्क्वायर 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 यहाँ पे कर दिया गया, जिसकी वैल्यू होती है 1, और जहाँ भी 1 वैल्यू होगी सबको ऐड कर दिया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया, 0 हो गया। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, ये आपका थोड़ा 10 नंबर क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का है, IIT वगैरह में आता है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। जिस बच्चे को बनाना है वो बना भी सकता है। सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर दिया है। क्वेश्चन में कहा गया है, ए दिया हुआ है, प्रूव दैट ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था क्लास में, ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों, जब ए का ट्रांसपोज जो है ए के बराबर हो जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज, यहाँ पर जो ये चीज़ दिया हुआ है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो इस होल का हमको ट्रांसपोज निकाल देना है।
और यह अगर इसी होल के बराबर आ गया तो कह देंगे दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही तो हम लोग करते थे, बस यही चीज़ है। इसको देख लो आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66 देख लो आप, ये दिया हुआ है देन राइट द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर देना, लास्ट में ऑर्डर निकाल देना कितना होगा। 66 आप कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिस बच्चे को करना है वो कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, क्योंकि आपके सिलेबस में भी नहीं है। 67 देख लो आप लोग, 67 क्या दे रखा है। उसके बाद आपने करना है 67 को मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। फिर 68 देख लो, 68, 69 एंड क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से आ गया आपको फिर से 1 1 -1 0 0 0। ये आपको देखो, ये जो मैंने क्वेश्चन दे रखा है ना, ये आपका जो पीडीएफ दे रखा है उस पीडीएफ में सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। हर एक क्वेश्चन हर एक पेज में अलग अलग दिया हुआ है। इसलिए बस अब जो मैं ये वीडियो दे रहा हूँ, ये वीडियो खाली आप सॉल्व कर लो, आपको सारा पीडीएफ जो है उसमें 90% क्वेश्चन उसके इसी के अंदर से मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 देखिए क्या कह रहा है। ए दिया हुआ है, अच्छा ये जो आपको दिया रहता है एन, इसका मतलब है कि स्मॉल एन, इसका मतलब है बिलोंग्स टू, और ये कैपिटल एन का मतलब है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब है 1 2 3 4 ऐसे करके स्टार्ट होगा। ठीक है, और ए का पावर 4n, ए का पावर 4n का मतलब है कि 4 का मल्टीपल्स होंगे। यही चीज़ आपको बस ध्यान देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी डी, इसका आंसर सी होगा। और सॉल्यूशन इसका देखा जाए तो ये आपका सॉल्यूशन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ए बी ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इक्वल टू ए एंड बी इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा बी स्क्वायर क्या होगा, तो बी स्क्वायर आपका बी के इक्वल होगा, मतलब ए आंसर होगा। ए बी इक्वल टू ए है ये, तो सॉल्यूशन आराम से समझ जाओगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज दिस, ए बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी दिया हुआ है, ए बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो सॉल्यूशन आप देख लीजिए आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग अब। क्वेश्चन नंबर 5 इज ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इक्वल टू इतना इक्वल टू, और ए बी सी डी कौन ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज cos 2π/7। देखो भाई cos 2π/7 आपको पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो 2 × 180/7 ऐसे कर लेना, और जो भी वैल्यू आएगा उसको लिखना। या फिर सिंपल सी बात है, अगर दोनों इक्वल दिया हुआ है तो cos 2π/7 जो है, जैसे मान लो कि यहाँ पे दोनों का इक्वल दिया हुआ है तो ये cos 2π/7 जो है A1 के इक्वल होगा। तो cos 2π/7 अगर 1 के इक्वल होगा तो 2π/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई हो जाएगी भाई, 9π/2 हो जाएगी। वहाँ से आपको वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आपने निकालना क्या है, लिस्ट पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के। अब के की क्या क्या वैल्यू आएगी। ओके, सो के कौन है, के जो है ये पावर में है, ये आपका आंसर डी। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा भी नहीं जाएगा। देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे आपका, पहले ए स्क्वायर निकाला, फिर ए स्क्वायर को ए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाया, कॉस स्क्वायर थीटा में साइन 2 थीटा होता है। ये देखो यहाँ पे ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाया, और ये तो आप पढ़ ही रहे हो अभी, तो इस वजह से ये सारा का सारा आप देख लो। इसका सॉल्यूशन आराम से समझ में आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन ये देखिए। चलिए तो नेक्स्ट जो है एक a⁴ इक्वल टू a⁴ इंटू ए। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस चला गया है, इतना लंबा पूछेगा नहीं आपसे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ ए इज ए मैट्रिक्स ए बी इज 0 देन 7, दिस इज 7, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए दिस इज द सॉल्यूशन। Okay, this is the question number 9. So question number 9, and the solution is this. Question number 10, solution is this. Question number 11, this is the question number 11, and you have to must first write in your notebook, after that you see the solution of this question. 11, question number 12, question number 13,
क्वेश्चन नंबर 14, this is question number 14. Question number 15, question number 16, question number 17, question number 18, question number 19, question number 20, (21), 22, 23, 24, 25, this one 25, and 26। अच्छा 25 तक के क्वेश्चन है इसके अंदर। चलिए ये हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। आउट ऑफ गिवन मैट्रिक्स चूज द मैट्रिक्स विच इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा है वही आपको निकालना। ये तो सिंपल है। स्केलर मैट्रिक्स के लिए मतलब क्या है कि जिसका डिटर्मिनेंट आपको स्केलर आना चाहिए और डिटर्मिनेंट हम उसी का निकाल सकते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो इन सब चारों में स्क्वायर मैट्रिक्स कौन है? यही तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल है, स्क्वायर तो यही है, तो यही हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, पाउस करें आराम से लिखे उसको। 29 हो गया, 30 एंड 31 इसी के अंदर है। 30 एंड 31, 32। कुछ कुछ क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकते हो जो आपको ज़्यादा हार्ड लग रहा है। चलिए 33, 33 एंड 34। ये है 34 का क्वेश्चन एंड दिस वन 35 एंड 36। ऑलराइट, तो बस इतना ही क्वेश्चन है आपके पास। चलिए इसको पूरा सॉल्व कीजिए और इस वीडियो को जितना बार हो सके उतना बार देखिए और एक नया कॉपी बना लीजिए आप लोग। नया कॉपी में हर एक क्वेश्चन लिखें और इसको सॉल्यूशन लिखें, रिवाइज कर दें। चलिए थैंक यू। फिर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट आपको मैं अपलोड कर दूंगा बहुत जल्दी। पहले इसको आप सॉल्व करें।